किसने भंग किया है ये धनुष? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि बाद में आप 28 तारीख को आए और देखिए हमारा ये प्ले। आने के लिए बानासुर पधार रहे हैं। अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए लाएं। तो आपने रामायण तो देखा ही होगा बचपनों में, और जो आज के युवा पीढ़ी हैं वो नए तरीके से रामायण को सीरियल में, टीवी पे देख रहे हैं। पूर्णिया में भी रामायण का जो एक दृश्य है, सीता स्वयंवर, उसको दिखाने की कोशिश हो रही है, और वो भी कला भवन में, जो होगा 28 जून को संध्या 5 बजे। और किस तरह का यहाँ पर जो रियाज चल रहा है, प्रयास चल रहा है, कलाकार अभिनय में तल्लीन है। आइए हम सीधे देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही है, और सीधे बात करेंगे कलाकारों से कि उनको कौन कौन सा पाठ मिला है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है आज सीता स्वयंवर में जो अपना अभिनय जो ले रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं, ये जनक बने हुए हैं, हम सीधे बात करेंगे। कैसा लग रहा है ये अभिनय? बहुत ही सुंदर, बढ़िया अनुभव है। पहली बार कर रहे हैं। नाटक वो करने का अनुभव है, पर ये मैथोलॉजिकल नाटक करने का अनुभव नहीं था। और सबसे पहले तो धन्यवाद कोसी आलोक के जो सुनील सुमन भैया हैं उनको जाता है, और मेरे डायरेक्टर सुमित निहाल को जाता है कि मुझे जनक के लिए चयन किया। और बहुत बड़ा पात्र है। अच्छा, बहुत बड़ा पात्र है। और जो होने वाला है 28 तारीख को, क्या कहेंगे दर्शकों को, किस तरह ये मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि बचपन से लेके 55 तक जितने भी लोग हैं परिवार में, मतलब नई पीढ़ी से लेके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सभी को आना चाहिए। दादा दादी को, अपने पोते पोतियों को लेके आना चाहिए, और इस जो एक अनोखा क्षण है उसका लाभ उठाना चाहिए। और 28 तारीख को आएँ, कला भवन आएँ, देखें, और बहुत सुंदर दृश्य अपने पूर्णिया में होने वाला है, उसका आनंद उठाएं। जी, ये राजा जनक की भूमिका में अमित कुमार जी हैं। इनसे तो आपको हमने मुखातिब करा दिया, अब इनकी बेटी से मुखातिब कराते हैं जो सीता हैं, और जो इस पात्र में है चांदनी शुक्ला। चलिए, क्या कहेंगे, कैसा आपको अनुभव हो रहा है ये रोल जो मिला है? ये पहली बार है जब मैं नाटक कर रही हूँ, और अनुभव के बारे में नहीं बोलूँगी। मैं ये बोलूँगी कि ये एक ऐसा पात्र है जो हर एक के दिल में बसता है, और ये पात्र को निभाना, आपकी एक त्रुटि भी सामने वाले बता सकते हैं कि ये यहाँ ये नहीं, ये यहाँ ये होना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रोल था। सुनील भैया ने मुझ पे विश्वास करके दिया, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं माता सीता के कैरेक्टर को पूर्ण रूप से निभा सकूं। और मैं चाहूँगी कि ये पहला प्रयास है हमारा, और आप सभी जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आप ज़रूर आएँ कला भवन में 28 तारीख को ये नाटक को देखने, और एक तरीके से कहें तो हमें आशीर्वाद देने के लिए कि हमारे घर में जो पुराण और ग्रंथों को हम लोग पढ़ते हैं, उसके एक पात्र, एक छोटा सा रूप हम लोग को देखने को मिलेगा। अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए लाएं कि कितना प्यारा है हमारा जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं। तो आप ज़रूर आएँ, और हमें विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे। ज़रूर आए। मगर जो आप पाठ कर रही हैं, अभी जो रिहर्सल भी कर रही हैं, सीता का किरदार कर रही हैं, तो जब उस किरदार में रहती हैं तो कैसा महसूस करती हैं, क्या फील करती हैं? जो बचपन में आपने टेलीविज़न पे सीरियल को देखा, सीता के किरदार में अलग कैरेक्टर को देखा, आप खुद कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है? ये फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये सच है कि जब छोटे थे तो टीवी के सामने ब्लैक एंड वाइट में भी देखा हुआ है हम लोगों ने ये सीरियल, और स्पेशली देखते थे। और उस चरित्र को जो रामानंद सागर जी का अगर मैं बात करूं, जिन्होंने डायरेक्ट किया था, उन्होंने जिस तरीके से सीता के चरित्र को जीवंत किया, उसको स्टेज पे, क्योंकि लाइव हो रहा है तो बहुत सी चीज़ें लाइव करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें अलग हैं यहाँ पे, लेकिन अनुभूति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं यही सोच के करती हूँ कि मैं जितना कर पाऊँ, एफर्ट जितना डाल सकूँ, वो अच्छे से निभा पाऊँ। पहली बार हो रहा है पूर्णिया की धरती पे सीता स्वयंवर, क्योंकि आज के दौर में नई पीढ़ी नई चीज़ देखते हैं, मगर हमारी जो पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता, उसको बरकरार रखने की कोशिश की गई। तो क्या कहेंगे?
ये पूर्णिया के लिए गौरव का क्षण है कि सीता स्वयंवर पहली बार यहाँ होने जा रहा है और हमारे जितने भी दर्शक हैं इसे सराहें। और ये चूँकि अभी नई पीढ़ी है तो हम लोग वो जो पहले जो सीरियल वगैरह जो देखते थे लोग, तो जैसे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो तो अपने बच्चों में ये संस्कार डालते ही हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं क्या क्या है। तो हमें लगता है कि ये जो सुनील सुमन ने जो इस नाटक को उतारा है सीता स्वयंवर, ये अपने आप में एक अद्भुत नाटक होने जा रहा है और ये पूर्णिया का इतिहास बनने जा रहा है कि पहली बार एक धार्मिक जो नाटक है उसको उतारा जा रहा है। बहुत 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 ही बड़ा ये साहस है और हम सभी कलाकारों के लिए ये एक चैलेंजिंग है कि हम दर्शकों के अनुरूप सही उतर सके या नहीं। और ये संपूर्ण दायित्व है हमारे दर्शकों का जो हमारे इस शो को देखने के लिए आ रहे हैं। उन्हें उनसे नम्र निवेदन है कि वे सभी लोग ज़रूर आएँ, देखें, क्योंकि वो तो सीरियल में टीवी पे देखे हुए हैं, एक जीवंत हम लोग को देख रहे हैं। नाटक तो हर दिन हम लोग जीवंत कर रहे हैं, तो ये अलग से होगा। और आपके ही यहाँ के आपके शहर के कलाकार हैं, आपके शहर की बेटी है, आपके शहर की बहू है, आपके शहर के बेटे इस भूमिका को निभा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे दर्शकों का, हमारे पूर्णिया वासियों का की सहायता या उनकी अपेक्षा हम करते हैं कि वे ज़रूर पहुँचे। 28 तारीख को शाम 5 बजे से कला भवन के ऑडिटोरियम में ये नाटक होने जा रहा है, सीता स्वयंवर। जी, जैसा इन्होंने कहा कि आप टेलीविज़न पर जो रामायण को देखते हुए आए हैं, लेकिन ये जीवंत प्रस्तुति होगी कला भवन में, तो कई किरदार हैं। आपने कैमरामैन सुमित से भी कहेंगे कि आपको दिखाएं जिस तरह अभी तैयारियां चल रही है। तमाम पात्र जैसे राजा जनक बैठे हुए हैं, देखिए उनको जो और भी पात्र हैं किस तरह तैयारियां कर रही हैं और अपने अपने पात्र में हैं, कई और हैं। मगर आप सीधे बात करेंगे सीता से तो आपको हमने रूबरू करा दिया, मिला दिया। अब इसमें जो राम की भूमिका निभा रहे हैं उनसे भी मुखातिब करा दें, इनकी भी काफ़ी चर्चाएं हैं और जानने की कोशिश करेंगे ये इस पात्र को लेकर कैसा आपको लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और ख़ास तौर पर पुरुषोत्तम राम की भूमिका करना अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस होना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये धार्मिक प्रस्तुति कोसी आलोक प्रोडक्शन बैनर के तले होने जा रही है और कला भवन नाट्य विभाग का आयोजक हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अवश्य आएँ और धार्मिक प्ले सीता स्वयंवर का आप लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि फिल्मों में, सीरियलों में काफ़ी आपने देखा है। आज हमें हमारे पूर्णिया के रंगमंच के कलाकारों के जरिए आप मंच में सामने से देखेंगे तो एक नई अनुभूति आपको मिलेगी। चलिए और भी कलाकार उनसे बात करें, आपका क्या पात्र है इसमें और किस तरह रहेगी। कोसी आलोक प्रोडक्शन के द्वारा सीता स्वयंवर ये नाटक की प्रस्तुति हो रही है, जिसमें मेरी भूमिका है विश्वामित्र का। और ये धार्मिक प्ले है और इस नाटक में जितने पात्र हैं लगभग 35 से कलाकार इस पर भाग ले रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा रिहर्सल भी कर रहे हैं उसको। और ये नाटक की प्रस्तुति जो होगी पूर्णिया के लिए धार्मिक प्ले पहली बार होगी और कलाकारों ने काफ़ी सच्चे मन से मेहनत भी किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैलेंजेज है कलाकारों के लिए। क्योंकि कई सीरियल बन चुके हैं, कई रामायण पर कई फिल्म बन चुके हैं और नाटक को करना, अपने कलाकार अपनी जीवंत भूमिका दर्शकों के सामने रखेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है कलाकारों के लिए। और जो कलाकार जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ही निष्ठापूर्वक सच्चे भाव से काम कर रहे हैं और उस पर वो जो पात्र जिसे मिला है, या राम की भूमिका हो या जनक की भूमिका हो या सीता हो या लक्ष्मण हो या अन्य कोई राजाएं हो,
सभी लोग ये यानी कि सहेलियाँ हो या जो भी हैं, सभी लोग अपने अपने किरदार में काफ़ी सच्चे मन से मेहनत किया है, जो कि पूर्णिया के दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगा। ये बहुत और ये ख़ास बात इस प्ले में क्या है कि ये प्ले जो काफ़ी मेहनत की जा रही है, ये पूर्णिया में 28 जून को प्रस्तुति होनी है कला भवन में, और ये प्रस्तुति होने के बाद जो कोसी आलू प्रोडक्शन के बैनर तले ये हो रहा है, उसके इस नाटक के निर्देशक या सुनील सुमन हो या सह निर्देशक सुमित हो, और काफ़ी मेहनत लोग भी किए हैं अपने डायरेक्शन में, और सभी कलाकारों से करवाने का प्रयास भी अच्छा किए हैं। और उद्देश्य है कि पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया की कई जिलों में इनकी प्रस्तुति होनी है। इससे पहले विद्या विहार के मंचों पे प्रस्तुति होनी है, उसके बाद सावन के महीने में श्री राम सेवा संघ के जो वहाँ पे सेवा शिविर लगाया जाता है, उस यानी कि कटरिया में या बाबाधाम में इसकी प्रस्तुति होनी है। और ख़ास प्रस्तुति होनी है कि ये नेशनल फिल्म डिवीज़न यानी कि दिल्ली NSD में इसकी प्रस्तुति होनी है, जो कि यहाँ के 35 कलाकार नाटक करने के लिए यहाँ से दिल्ली जाएंगे। ये पूर्णिया के लिए, बिहार की, पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है, और साथ ही सभी कलाकारों के लिए गर्व की बात है कि आप यानी कि NSD में जाकर के, दिल्ली में जाकर के अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और उसे आप दिखाएंगे, पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे। यानी दिल्ली में करना यानी पूरे हिंदुस्तान को दिखाना, पूरे भारत को दिखाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कलाकारों के लिए चैलेंजेस है, कलाकार काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं पूर्णिया के दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, कलाकारों के हौसला अफजाई करने के लिए आप कला भवन आएँ और निर्धारित समय में 28 जून को आप कलाकारों की प्रस्तुति देख करके उसे आप शाबाशी दें, तालियां बजाएं, उत्साहवर्धन करें, जिससे कि ये प्रस्तुति दिल्ली में जा कर के या अन्य जगहों जा कर के बेहतर प्रस्तुति हो सके, यहाँ के कलाकारों का मान सम्मान बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही मैं एस कुमार रोहित पप्पू। तो देख रहे हैं किस तरह कलाकार जो हैं किस तरह अपनी अपनी जो है बात को रख रहे हैं, और बता रहे हैं कि पूर्णिया में नहीं, ये जो सीता स्वयंवर तो दिखेगा, ये साथ में दिल्ली में भी डंका बजेगा, और बहुत गर्व की बात होगी कि पूर्णिया बिहार से निकल के दिल्ली में प्रस्तुति देगा। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। एक पात्र में भी नज़र आ रहे हैं, देखिए धनुष जो हैं अपने कंधों में रखे हुए हैं, और इनसे ही पूछ लेते हैं, लग रहे हैं कि राम के भाई जी आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मैं लक्ष्मण ही हूँ। और सबसे पहले थैंक यू सुनील भैया को और सुमित भैया को कि उन्होंने हम लोगों को ये अवसर दिया कि हम यहाँ पे ये परफॉर्म का रिहर्सल करें, और यहाँ 28 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। और ये सिर्फ पूर्णिया, जैसा कि भैया ने बताया कि ये सिर्फ पूर्णिया में नहीं, अलग अलग जगहों पे होगी, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक्सफुल हम लोग पूरी टीम उनका करते हैं। और मैं लक्ष्मण के कैरेक्टर में इस पल जी रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ताकि वो जब हम फाइनल परफॉर्म करें तो वो निखर के आए। अच्छा, ये जब कैरेक्टर में अभी आप रहते हैं, इससे बाहर में जब आप रहते हैं, तो क्या लक्ष्मण में ही किरदार में लगे रहते हैं कि बस स्टेज तक? नहीं, एक्चुअली क्या है कि सर लक्ष्मण एक अलग कैरेक्टर है, और अभी फ़िलहाल हमारी उतनी हिम्मत नहीं है कि इस कैरेक्टर को हमेशा लेके चल पाएँ, क्योंकि ये छोटी मोटी कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत बड़ी कैरेक्टर है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए कि हम लोग इस प्ले को कर रहे हैं। तो देखिए अपनी अपनी बातों को सबने रखा, किस तरह तैयारियां चल रही है अभी सीता स्वयंवर की। यहाँ पर रावण भी होंगे, परशुराम भी यहाँ पर हैं, उनसे भी कुछ हम चाहेंगे कि बात कर लें और आपसे रूबरू कराएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लंकाधिपति दशानन रावण हूँ। कैसा फील कर रहे हैं? रावण फील कर रहे हैं? रावण है, देखिए रावण होना, रावण फील करना वो बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। और रावण कर रहे हैं तो रावण सही मायने में तो विद्वान थे ही, लेकिन उनका जो है रावण को जो है ज्ञान का अहंकार था, भगवान राम ज्ञान का अहंकार था, और भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था। तो हम इसमें अहंकारी का भूमिका तो निभा ही रहे हैं। और जहाँ तक बात है तो हम इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत छोटे हैं अभी, मतलब कि छोटे इन द सेंस ये कि मेरा कहना ये है कि रावण बहुत बड़ा कैरेक्टर है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपने कोई भी पात्र किया है? इससे पहले बहुत सारा पात्र किया है मैंने। धार्मिक पहली दफ़े कर रहा हूँ मैं। तो
उसमें कितना अंतर लग रहा है? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और रावण, हाँ, टफ है। और रावण करना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक तो सबसे पहले बी अ रावण, दशानन होना अपने में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दशानन की तरह चलना, दशानन की तरह बोलना, ये सबसे बड़ी बात है। और रावण करने के लिए बहुत एनर्जी भी चाहिए। बहुत एनर्जी, वो नहीं कि लो हो, हाई, पूरा हाई चाहिए एनर्जी। और रावण का कैरेक्टर करना है तो हर चीज़ तो ठीक ढंग से बोलना ही पड़ेगा, हर एक उच्चारण शुद्ध होनी चाहिए मेरी, तो वो चीज़ है। और इस पे काम भी कर रहे हैं, और मेरे डायरेक्टर साहब भी काम करवा रहे हैं, सुमित भैया काम करवा रहे हैं, और सुनील भैया भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब है, बड़ों का सहयोग है, सपोर्ट है, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि दर्शक ही बताएंगे कि मेरी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई। अब वो दर्शकों पे हम छोड़ रहे हैं। चलिए, सीता स्वयंवर में एक और पात्र है, जो स्वयंवर होता है उसमें एक और पात्र की अहम भूमिका होती है। वो कौन है, आपके सामने नजर आएंगे और अपने डायलॉग से दर्शकों को। किसने भंग किया है ये धनुष? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि बाद में आप 28 तारीख को आए और देखिए हमारा ये प्ले। बहुत सालों के बाद कुछ ऐतिहासिक प्ले करने का हम लोग को मौका मिला है। इससे पहले हमने बहुत सारे प्ले हम लोग किए हैं, और पहली बार कुछ लीड कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है। क्या कि थैंक यू बोलेंगे सुमित भैया को, जो कि हमको चुने इस कैरेक्टर के लिए, परशुराम करने के लिए। क्या कि उनको दिखा कुछ, बाकी आप ऑडियंस पर निर्भर करता है क्या है। दर्शकों को क्या कहेंगे, कब आना है, कहाँ आना है? 28 तारीख को आना है कला भवन नाट्य विभाग में 5 बजे आइए और हमारा ये प्ले देखिए। आप लोग डिसाइड करिए हम लोग ने कितना मेहनत किया है, क्या किए हैं हम लोग, बस यही कहना चाहते हैं हम लोग। तो कितना मेहनत किए हैं उनका जो डिसीजन है जनता देगी, और उसके लिए उनको 28 जून को कला भवन में आना है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब सीधे हम बात करेंगे जो इनके निदेशक हैं सुनील सुमन, कोशी आलोक प्रोडक्शन के। आइए उनसे सीधे बात करते हैं कि ये कैसा तैयारियां चल रही है और कैसा प्रयास है। तैयारियां काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है, सभी कलाकार हमारे मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो मेहनत कर रहे हैं, हमें आशा है पूर्णिया वासियों से कि इस तरह का नाटक जो पहली बार इस शहर में प्रस्तुति की जा रही है कोशी आलोक के माध्यम से, आप लोग ज़रूर पूरे परिवार के साथ देखने के लिए आएंगे और नाटक का ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे, आनंद लेंगे। क्योंकि ये नाटक की जो मुख्य प्रस्तुति वो दिल्ली के मंडी हाउस में होनी है, उसी को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पहले पूर्णिया वासियों को दिखाकर पूर्णिया वासियों से आशीर्वाद चाहता हूँ, ताकि ये प्रदर्शन हमारा दिल्ली में बेहतर हो और हम लोग पूर्णिया का नाम वहाँ रोशन करके आएँ। क्योंकि वहाँ पे जो देखने वाले दर्शक होंगे काफ़ी पारखी नज़र से एक एक कलाकार को बारीकी से देखेंगे, उनकी कलाओं को, जितने भाव भंगिमा है, कॉस्ट्यूम है, बॉडी लैंग्वेज है, संवाद डिलीवरी का जो अंदाज़ है, फेस एक्सप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ को वहाँ के दर्शक देखते हैं काफ़ी, और इसीलिए एक्टर को एक्टिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है। जो अच्छे एक्टर हैं वो चाहते हैं कि इस तरह का मंच हमें मिले, ताकि हम बड़े लेवल पर अपनी प्रस्तुति दें शहर से बाहर निकल कर। और हम अंतिम में अपने शहरवासियों से यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी ज़रूर आएँ, और 28 तारीख को शाम 5 बजे कला भवन में पहले आएंगे तो पहले आपकी सीट सुरक्षित आपको मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लोग देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आप पहले आकर अपना सीट को सुरक्षित कर लें। बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश है, किसी भी तरह का चार्ज हम लोग नहीं ले रहे हैं, बस आपको दिखा रहे हैं, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे सुनील सुमन जो तमाम जानकारी दे रहे थे, और हमारे साथ सुमित जी हैं मौजूद। हम चाहेंगे कि उनसे भी बात करें। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है और अच्छा डायरेक्शन दे रहे हैं, और जब भी हम यहाँ पर आते हैं देखते हैं कि वो तल्लीन रहते हैं और तमाम कलाकारों का मनोबल को बढ़ाते हैं, अच्छा निर्देशन देते हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं ये भी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमारे कलाकारों का सहयोग बहुत भरपूर है, चूँकि 28 को प्रोग्राम होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि पूर्णिया के आसपास भी जितने हमारे दर्शक हैं, जनता हैं, वो लोग आएँ और 28 तारीख को शाम 5 बजे अपना आशीर्वाद दें कलाकारों को, ताकि हम लोग अच्छा काम करें और बाहर जाएं। इसी आशा के साथ मेरी प्रार्थना है कोशी में जितने जनता हैं, कोशी, पूर्णिया, सभी आएँ, और ख़ासकर युवाओं से अपील है कि आएँ और अपने रिलीजियस थिंग जो हम लोग रामायण को हम लोग अक्सर टीवी पे देखा करते थे, उनको उसका नाट्य रूपांतरण हम लोग पूर्णिया में देखें कला भवन में, जो कि निःशुल्क है। और मेरी अपील है आप लोगों से कि आप लोग आएँ और अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू।
तो ये सुमित निहाल थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे और बता भी रहे थे, आम लोगों से अपील भी कर रहे थे कि आप जो है 28 जून को ज़रूर कला भवन के परिसर में आए और इस कार्यक्रम को देखें और तमाम कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं, जिससे वो पूर्णिया से निकलकर, बिहार से निकलकर दिल्ली तक जाकर मंडी हाउस में जाकर वहाँ पर अपनी कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सके और अपने पूर्णिया का नाम रोशन कर सके। फिलहाल खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़, पूर्णिया।